जय संतोषी माता। आज हम शुक्रवार व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे बहुत अच्छे और कमाने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा सीधा साधा और गरीब था। उसकी पत्नी भी बहुत सरल और सहनशील थी। 6 बड़े भाई अपनी माँ के बहुत प्रिय थे। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर के काम करते और दूसरों की बातें सहते रहते थे। उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन छोटी बहू बहुत दुखी होकर घर से निकल गई। रास्ते में उसे कुछ महिलाएं संतोषी माता का शुक्रवार व्रत करती हुई दिखाई दी। उसने उनसे व्रत के बारे में पूछा। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा करके गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए और श्रद्धा से माता की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन खटाई नहीं खानी चाहिए और न ही किसी को खिलानी चाहिए। छोटी बहू ने संतोषी माता से प्रार्थना की और श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार माता को गुड़ और चने का भोग लगाती और अपनी मनोकामना माता के सामने रखती। उसकी सच्ची श्रद्धा से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। उसका पति भी परदेश से लौट आया और दोनों प्रेम तथा सुख से रहने लगे। कुछ समय बाद बहू ने माता के प्रति अपनी श्रद्धा से उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने बच्चों को भोजन कराया और उन्हें गुड़ चना देने की तैयारी की, लेकिन कुछ बच्चों ने खटाई मांगी। घर के लोगों ने गलती से उन्हें खट्टी चीज़ दे दी। इसे संतोषी माता नाराज हो गई और परिवार पर फिर से परेशानी आने लगी। छोटी बहू ने अपनी भूल समझी और माता से क्षमा मांगी। उसने दोबारा श्रद्धा से माता की पूजा की और नियम पूर्वक व्रत किया। इस बार उसने उद्यापन में खटाई का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। संतोषी माता उसकी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसके घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि आ गई। तब से भक्त श्रद्धा से शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं, गुड़ चने का भोग लगाते हैं और खटाई से परहेज करते हैं। जय संतोषी माता। व्रत के बाद यह प्रार्थना करें, हे संतोषी माता, हमारे घर में सुख शांति और संतोष बनाए रखना, सभी के जीवन में सद्बुद्धि और खुशियाँ देना, हमारी भूलों को क्षमा करना और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जय संतोषी माता।